को नमस्कार। आज का टॉपिक देखकर काफ़ी हैरानी हो रही होगी। मुझे भी हुई थी जब मेरे मेंटर ने मुझे इसके बारे में विस्तार से बताया था। दोस्तों, हम ईमानदारी का पालन करके अमीर क्यों नहीं बन सकते, यही बात मैं आज आपको इस पूरी की पूरी चर्चा में बताऊंगा। आपने कभी सोचा है हमारे जीवन में कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम एक काम करते हैं तो उसका एक ही रिजल्ट हमें मिलता है। ये सब पर लागू नहीं होता, पर अधिकांशतः मोर देन 80% ये लागू होता है। जैसे अगर आप रोटी खाएंगे, भोजन करेंगे, तो आपकी भूख मिटेगी, प्यास नहीं। और पानी पीने से प्यास मिटती है, भूख नहीं मिटती। तो इसी तरह से जब हम जीवन में किसी एक कार्य को अपनी लाइफ में उतारते हैं तो उसका एक ही रिजल्ट ज़्यादा बड़ा आता है। छोटी छोटी चीज़ें घटती होंगी, पर मुख्यतः एक ही बात होती है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम अपनी ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं तो हमें क्या मिलता है। दोस्तों, ऑनेस्टी को फॉलो करने से आप कभी भी अमीर नहीं बनते हैं। ऑनेस्टी को, ईमानदारी को अपने जीवन में उतारने से आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड। तो फिर अमीरी कैसे मिलती है? अमीरी मिलती है जब आपने जो भी स्किल अपने ब्रेन में डेवलप की है, जिसकी भी पढ़ाई लिखाई की है, वो सब होने के बाद अगर आप में कॉन्फिडेंस है उस काम को करने का, तब आप अमीर बनते हैं। तब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो हमारी ऑनेस्टी और एक हमारा कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, अगर कोई इंसान ऑनेस्ट है प्लस नॉन कॉन्फिडेंस है, यानी कि वो जो नॉन कॉन्फिडेंट इंसान है, तो बदले में उसको क्या मिलेगी? बदले में उसको पीस ऑफ माइंड, और नॉन कॉन्फिडेंट होने की वजह से उसको मिलेगी पॉवर्टी। तो ऐसा इंसान कैसा होगा? झोपड़ी में मिलेगा, आपको किसी ऐसी जगह पर मिल सकता है जहां पर गरीबी होगी, परंतु उसके मन में बहुत शांति होगी, पीस ऑफ माइंड होगा और एक अजीब सा आनंद आपको दिखाई देगा, परंतु वो गरीब होगा। अब इसी को अब हम दूसरे तरीके से ले लेते हैं। मान लीजिए इंसान डिसऑनेस्ट है और नॉन कॉन्फिडेंट भी है, तब क्या होगा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट था तो डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड उसका रिजल्ट है, और क्योंकि वो नॉन कॉन्फिडेंट भी है तो गरीब तो वो अभी भी है। अब ऐसा इंसान गरीबी के साथ साथ आपको एक ऐसी हालत में मिलेगा जो डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड को शो करती है, यानी कि अशांत है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, गुस्से में है, क्रोध से भरा हुआ है और अभी भी झोंपड़ी में है, अभी भी उसको कोई ऐसा सुकून नहीं है। तो ये तो बहुत ही खराब हालत है। अब हम एक तीसरे कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं। मान लीजिए इंसान डिसऑनेस्ट तो है, पर अब यहां पर कॉन्फिडेंट है, तो क्या होगा? अगर इंसान डिसऑनेस्ट है परंतु कॉन्फिडेंट है, तब डिसऑनेस्टी उसको लेकर जाएगी डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड की तरफ, और कॉन्फिडेंस होने से वो अमीर हो सकता है। तो फिर रिजल्ट में क्या आएगा? महलों में मिलेगा, अमीरी वाली जगहों पर मिलेगा, परंतु रात को नींद नहीं आएगी, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, क्योंकि डिसऑनेस्टी फॉलो करता है इसलिए। तो ऐसे आपको लाखों लोग मिल जाएंगे जो अमीर तो हैं, परंतु वो अपनी डिसऑनेस्टी की वजह से पीस ऑफ माइंड गंवा चुके हैं। अब हम चौथे कॉम्बो की तरफ जाते हैं। आप ऑनेस्ट भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं, तब आप अमीर भी हैं और साथ में पीस ऑफ माइंड भी है। तो दोस्तों, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पीस ऑफ माइंड केवल एक इंसान की मोनोपोली होती है। केवल जो लोग तपस्या करते हैं, जो लोग हिमालय पे रहते हैं, या जो लोग बहुत पूजा आराधना पाठ करते हैं, उन्हीं को ये पीस ऑफ माइंड मिलता है। पीस ऑफ माइंड किसी एक कार्य को करने का रिजल्ट है, और इस पे सबका बराबर का अधिकार है। जितना मेरा, उससे ज़्यादा आपका अधिकार भी हो सकता है। तो इसीलिए ईमानदार रहिए, अपने जीवन में ईमानदारी को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत खूबसूरत होता है। परंतु ये ना सोचें कि बेईमानी से आप अमीर बनेंगे।
आप एक्चुअली अपने कॉन्फिडेंस की वजह से अमीर बनते हैं। आपकी जो स्किल है, जो पढ़ाई लिखाई की है, जो हुनर आपने अपने अंदर पैदा किया है, वही आपको पैसा कमा के देता है। और जब आप उसको हुनर को अपने कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ बेचेंगे और साथ में ईमानदारी के साथ उसको बेचेंगे, तो फिर यहीं पर इसी जीवन में आपको स्वर्ग का आनंद हो जाएगा। ऐसे मेरे जीवन का अनुभव है, ऐसा इन बातों पर मेरा बहुत गहरा विश्वास है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी दैट ऑनेस्टी इज द ओनली बेस्ट पॉलिसी। और कॉन्फिडेंस में रहना आपके जीवन का एक परम उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। सो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।